एक बार कई शिष्य बुद्ध के पास गए और कहा, श्रीमान, यहाँ श्रावस्ती में कई भटकते हुए साधु और विद्वान हैं जो निरंतर विवाद में लिप्त रहते हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया अनंत और शाश्वत है, तो अन्य कहते हैं कि यह सीमित है और शाश्वत नहीं है। कुछ का कहना है कि आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, तो अन्य कहते हैं कि वह हमेशा जीवित रहती है। महोदय, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। इसी राज्य में एक राजा था जिसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ और श्रावस्ती के सभी अंधे लोगों को एक जगह इकट्ठा करो और उन्हें एक हाथी दिखाओ। नौकर ने कहा, अच्छा श्रीमान, और उसने राजा के कहे अनुसार कार्य किया। उसने वहाँ के सभी अंधे लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनसे कहा, यहाँ एक हाथी है, और उसने एक एक कर सभी को हाथी का स्पर्श कराया। उसने पहले आदमी को हाथी का सिर स्पर्श कराया, दूसरे को दांत, तीसरे को कान, चौथे को शरीर, पांचवे को पैर तथा छठे आदमी को पूंछ का स्पर्श कराया। हर एक ने जान लिया कि वह हाथी है। जब अंधे लोगों ने हाथी को महसूस कर लिया, तब नौकर ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा ने उनमें से प्रत्येक के पास जाकर कहा, क्या तुम लोगों ने हाथी को देखा? सभी अंधों ने कहा, हाँ। तब राजा ने उनसे पूछा, तो मुझे बताओ, हाथी किस तरह की चीज है? तब जिस आदमी ने हाथी के सिर का स्पर्श किया था, उसने उत्तर दिया कि महाराज, हाथी एक बड़े बर्तन के समान होता है। जिसने दांत का स्पर्श किया था, उसने कहा कि यह हल्के फाल के समान होता है। जिसने कान का स्पर्श किया था, उसने कहा कि यह टोकरी के समान होता है। जिसने शरीर का स्पर्श किया था, उसने कहा कि यह अनाज की बोरी के समान होता है। जिसने पैर का स्पर्श किया था, उसने कहा कि यह खंभे के समान होता है, तथा जिसने पूंछ का स्पर्श किया था, उसने कहा कि हाथी तो रस्सी के समान होता है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वास्तविक हाथी के बारे में उन्हें अभी भी मालूम नहीं था और न ही उन्हें पता लगने वाला था, क्योंकि वे अंधे थे। तब बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, इसी प्रकार वैसे ही ये उपदेशक और विद्वान विभिन्न विचारों के अंधे और अनदेखे हैं। अपनी अज्ञानता में वे स्वभाव से झगड़ालू और विवादास्पद हैं। प्रत्येक वास्तविकता को नहीं जानते, इसीलिए जिसने जितना जाना है उसे उतना ही श्रेष्ठ लग रहा है। दोस्तों, जीवन में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वह बहुत कुछ जानते हैं और उनसे कोई और श्रेष्ठ नहीं, जिसकी वजह से वह किसी की बातों को अनसुना कर देते हैं। वह दुनिया को वैसा ही मानते हैं जैसा उनके साथ घटित होता है, जबकि दुनिया तो अनंत है। इसीलिए कभी भी खुद को सीमित न रखें और हमेशा कुछ सीखते रहें। धन्यवाद।